इब्रानियों के नाम का ख़त, उसका 6वां बाब और उसकी 4थी आयत से 6ठी आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वह आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूहुल कुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगिश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। आमीन। अजीज़ो, इब्रानियों के नाम का ख़त ख़ास तौर पर ये इब्रानी मसीहों को लिखा गया जो यहूदियत को छोड़कर मसीहत में आ गए थे, और जब वो मसीहत में आ गए तो फिर उनके जो यहूदी भाई थे वो उन पर तंज करते थे और वो उन्हें तरह तरह की बातें करते थे, और वो ये कहते थे कि यहूदियत में एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा निज़ाम है, हमारे पास हैकल है, हमारे पास कहानत का पूरा सिस्टम है, हमारे पास कुर्बानियाँ हैं। और वो मसीहों को तंज करते थे कि तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ एक प्याला है और एक रोटी है। सो ये पस मंज़र था इब्रानियों के नाम जो ख़त लिखा गया। अब बहुत से यहूदी जो मसीही हो गए थे, यीशु मसीह को कबूल कर लिया था, वो उन लोगों की बातों में आकर वो मसीहत को छोड़ के, मसीह को छोड़ के दोबारा यहूदियत की तरफ जा रहे थे। सो मुसन्निफ ने इन चीज़ों को इस सारे ख़त में जो है वो नुमायां किया और उनको बताया कि इब्रानियों का जो ख़त है, और वो यीशु मसीह के हवाले से बात करता है कि जितनी भी पुराने अहदनामा में जो कुर्बानियाँ थी, जो कुछ भी था, वो अक्स था, वो नकल थी और वो साया थी। और अब वो ये उनको बता रहा है, उनको इस बात पर समझा रहा है कि तुम अक्स को छोड़ के आए हो, तुम नकल को छोड़ के आए हो, तुम साए को छोड़ के हकीकत के पास आ गए हो। क्योंकि सारी कुर्बानियां जो यीशु मसीह की कुर्बानी, जो हकीकी कुर्बानी थी, उसकी तरफ इशारा कर रही थी, और वो ये उनको बावर करा रहा था कि अब तुम हकीकत के पास आ गए हो। ये सारी कुर्बानियां यीशु मसीह की असली और हकीकी कुर्बानी को बयान करती हैं। तो वो उनको कह रहा है कि जब तुम यीशु मसीह के पास आ गए हो, तुमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तुम्हारे जो हैं दिल रोशन हो गए हैं, तुम आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके हो, तुम रूहुल कुद्स में शरीक हो गए हो, और जो उम्दा कलाम है, आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके हो। वो कह रहा है कि अगर तुम बरगश्ता हो गए, फिर तुम वापस यहूदियत में चले गए, तो फिर जहां पर सलीब जो एक अक्स है, एक नकल है, एक साया है, वो कभी भी तुम्हारे गुनाहों को नहीं मिटा सकेगी। तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप कभी भी धुल नहीं सकते, क्योंकि हकीकत हकीकत होती है, और मसीहत में यीशु मसीह का हकीकी तौर पर कफारा हुआ है। वो हकीकी तौर पर इंसान बनकर इस दुनिया में आया, और वो कुर्बान हुआ, बलिदान हुआ है, मसलूब हुआ है, वो मुआ, वो दफन हुआ, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो कहता है कि यीशु मसीह को कबूल करने से तुम आसमानी जो बख्शिश है, जो असली चीज़ें हैं, जो हकीकी हैं, तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन अगर यीशु मसीह को छोड़ के दोबारा तुम यहूदियत की तरफ जा रहे हो, तो फिर तुम्हारे दिल जो रोशन हो गए थे, फिर तुम बरगश्तगी की तरफ जा रहे हो, फिर तुम गुमराही की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हें तौबा के बाद नया बनाना जो है वो नामुमकिन है, और वापस अक्स की तरफ और साए की तरफ और नकल की तरफ जाने से और यीशु मसीह का इनकार करने से तुम दोबारा उसको मसलूब करोगे। सो मेरे अजीज़ों, हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया है। याद रखिए, साया, अक्स और नकल ये हकीकत नहीं होते, लेकिन ये हकीकत की निशानदही कर रहे होते हैं। सो यीशु मसीह हकीकी है, यीशु मसीह ही अज़ली है, यीशु मसीह ही सच्चाई है, और यीशु मसीह ही हमें
तमाम गुनाहों से पाक कर सकता है और उसका कफारा हकीकी कफारा है और वो 2000 साल पहले मेरे लिए और आपके लिए मसलूब हुआ और मेरे और आपका गुनाहों का कफारा देके इस वक्त वो किबरिया की दहली तरफ बैठा हुआ है। और आज भी जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, वो निजात पा जाता है, वो अब्दी जिंदगी पा जाता है। गॉड ब्लेस यू।